5 जून 2025 को कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी एमजीएम अस्पताल में जो हादसा हुआ उसे भविष्य में कभी भूला नहीं जा सकता था। स्वास्थ्य विभाग और साथ ही प्रशासन की लापरवाही के कारण वहां पर जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे कई लोगों की जान चली गई। अब यहां पर इन मांगों को लेकर के उन जो अधिकारी है और साथ ही जो लापरवाही किया गया था विभाग की तरफ से उनको, और साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है मृतकों का, इन मांगों को लेकर के समाज सेवी सौरभ विष्णु उपायुक्त कार्यालय के समक्ष पहुंचे हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये किन मांगों को लेकर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे। सबसे पहले डेली नेशन में आपका स्वागत है। तो 5 जून को जो एक हादसा हुआ था ये काफ़ी दर्दनाक रहा है जिसे कभी भी भविष्य में भूला नहीं जा सकता। तो उन मांगों को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हैं और क्या मतलब आपकी क्या मांग है उपायुक्त कार्यालय से? देखिए, मांग न्याय का है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कुछ किसी का गलती होता है। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि सारा मामला पे सिर्फ लीपापोती हो रहा है। पहले तो लीपापोती करने की कोशिश किया कि हम लोग 5-5 लाख रुपए दे देंगे। 5-5 लाख रुपए जो बोले थे वो भी नहीं मिला और 1 महीना गुजर गया है, किसी भी तरह का कोई डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ। मृतकों के जो परिवजन है, जो परिवार वाले हैं दौड़ रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं और उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो आप सोचिए कि कोई आदमी का अगर परिवार का सदस्य मर जाए और उसको डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिले तो उसका वो क्या सोचेगा सिस्टम के बारे में। और साक्षी थाना में हम लिख के दिए थे, खुद अपने हम वादी बने थे कि जो दोषी है एमजीएम के प्राचार्य और एक कंपनी है केएमबी प्रोजेक्ट हैदराबाद की कंपनी है, 20 लाख करोड़ की कंपनी है। वो अभी भ्रष्टाचार इतना फैलाई हुई है कि सबको घूस दे रही है अंदर में कि मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, जबकि उनकी गलती के वजह से मेडिसिन विभाग का छत गिरा है। मेडिसिन विभाग का बिल्डिंग कंडम घोषित नहीं था, लेकिन उसके बाद भी छत गिर गया। तो एक फॉर्मल इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना कि किसकी गलती है, और जिसकी गलती है उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करता है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है न्याय का। तो न्याय है कहाँ? तो क्या लगता है जांच कमेटी का नहीं बनना, जांच नहीं करना, ये उदासीनता को दर्शा रहा है? ये एक कॉन्स्पिरेसी को दर्शा रहा है। उदासीनता तो है ही, ये बहुत ही दुख का बात है कि ऐसा है, लेकिन ये एक मिली भगत है, कॉन्स्पिरेसी है जिसमें पक्ष विपक्ष सारे लोग ही मिले नजर आते हैं। अब उनका लिफाफा जिसके पास पहुंचता है, जो लोग अधिकारी जो इसके बारे में एक्शन ले सकते हैं वो चुप हो जा रहे हैं। कोई भी केएमबी प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले रहा है और केएमबी प्रोजेक्ट को तो हम लोग खींच के निकाल रहे हैं कि तुम बाहर आओ और तुम जवाब दो कि कौन इसका दोषी है और तुम पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी बहुत मांग है और हम लोग जिला प्रशासन को आज ये खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम लोग का आज का जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण हम लोगों ने किया है, कोई भी तरह का विधि व्यवस्था को बाधित नहीं किया, और हम लोग नए डीसी हैं तो उनको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि आप इस मुद्दे को जान लें। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो जमशेदपुर का बच्चा सड़क पर बैठ के सड़क को जाम कर देगा, विधि व्यवस्था को बाधित कर देगा, और हम लोग को इस तरीके का हरकत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। हम लोग नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि हम इस तरह के, हम पढ़े लिखे सारे हम युवा लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस तरीके से करें, लेकिन हम लोग फिर डरपोक भी नहीं है और हम लोग प्रशासन सिस्टम या किसी भी पक्ष से और या पक्ष से डरते भी नहीं है। न्याय के लिए हम लोग किसी से भी लड़ जाएंगे। सरकार की तरफ से घोषणा किया गया था कि मुआवजा दिया जाएगा मृतकों को और जो घायल है, मुआवजा मिला है कि नहीं मिला? 0/0 कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं, एक ढेला मुआवजा नहीं, और ऊपर से खाली पेपर में स्टेटमेंट आता है हमने राशि रिलीज कर दी है। आपने रिलीज कर दी है तो ट्विटर पे लगाइए, ट्विटर पे आपको सार्वजनिक कीजिए ना, कहाँ राशि रिलीज है? केवल बोल देने से हो जाएगा? आप ट्विटर पे लिखिए, ट्विटर पे उसका फोटो लगाइए, वो कोई कॉन्फिडेंशियल राशि नहीं है। आपने पब्लिकली अनाउंस किया कि आप पैसे देंगे तो आप उस राशि रिलीज की फोटो लगा सकते हैं आप। और हम पूछते हैं कि 5 लाख रुपए आपने किस आधार पे उसको घोषित किया, क्या आधार था 5 लाख रुपए का? तो क्या लगता है सरकार और विभाग पहले ध्यान नहीं देती है कि मतलब कोई बिल्डिंग धराशायी होने के कगार पे है, अगर उस पर पहले ही प्रिकॉशन ले लिया जाता है तो ना हादसा होता, ना लोगों की जाने जाती और ना ही मामला मुआवजा तक आता? बिल्कुल, एकदम सही बात है। अगर हम लोग पहले अच्छे काम करेंगे, पहले हम लोग लाइन लेंथ में रहेंगे और ऐसा सोचेंगे कि भाई हमको कोई हादसा होने नहीं देना है, तो हो सकता है कि फिर भी दुर्घटना हो जाए, लेकिन इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी। एक बिल्डिंग जो कंडम नहीं था गिर जाना बहुत बड़ी बात है, 4 लोग मर गए बहुत बड़ी बात है, 1 लोग भी मर गया बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ क्या है कि अभी बेंगलुरु में 15 लोग मर गए, कोई किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई आदमी मर जाए, सड़क पे मर जाए, अस्पताल प्रबंधन की निगरानी में मर जाए, किसको परवाह है? क्या लगता है कि सरकार जान को मुआवजा से तोल करके देखती है? जी,
वो लिपा पितरी है। सरकार सोचती है कि वो लोग एकदम गरीब तबके के आदमी हैं, उनको 5 लाख रुपए दे देंगे, देख के हम साइन करवा लेंगे कि तुम कोई केस नहीं करोगे। अब वो आदमी केस में अगर साइन कर देगा तो कल अगर हम लोग न्यायालय जाते भी हैं तो वो आदमी आके गवाही नहीं देगा, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए ले लिए और सरकार सबसे आगे आके 5 लाख रुपए उनको दे दिए। सोचने वाली बात है कि आपने किसके आदेश से 5 लाख रुपए घोषित किया। जांच तो बैठना चाहिए ना कि आपने क्यों आते आते ही आनंद फानन भी ये सब घोषणा कर दिया। आपने आनंद फानन में ये जानने की कोशिश क्यों नहीं हो कि ऐसा घटना क्यों हुआ। ध्यान तो वहाँ ले जाना चाहिए ना, ध्यान को तो भटकाया जा रहा है। आपके मांगों को अगर माना नहीं जाएगा, जिला प्रशासन इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जिला प्रशासन मांग को स्वीकार नहीं करेगी तो धज्जी उड़ा देंगे हम लोग, रोड को जाम कर देंगे हम लोग, रोड जाम कर देंगे, विधि व्यवस्था को बंद कर देंगे हम लोग। क्या हम लोग सरकार, हम लोग पब्लिक चुनते हैं, जो पक्ष विपक्ष में बैठे हुए हैं वो क्या हमारे बाप हो गए क्या? ये हम लोग आपसे डरते हैं? जनता की आवाज़ उठाने में हम लोग किसी से नहीं डरते। जनता के आवाज़ को उठाने के लिए सौरभ विष्णु हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सौरभ विष्णु, और इनका एक अल्टीमेटम है जिला प्रशासन को कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो ये सड़कों पर उतरेंगे, जिससे विधि व्यवस्था बाधित होगी। अब देखना यह है कि जो सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था कि मृतक और उसके परिजन और साथ ही जो घायल लोग हैं उनको मुआवजा देगी, अब यहाँ देखना है कि क्या इस धरना प्रदर्शन के बाद में जिला प्रशासन एक्टिव होगी और सौरभ